दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ तथा 32 कोटि देवी देवता की पूजा की जाती है और आप सभी को पता है कि हमारे पुराणों में युग को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे पुराणों में कलयुग को छोड़कर सभी युगों का अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं रही हैं, लेकिन कलयुग में विशेष जैसे कुछ तो दिखता ही नहीं है। कलयुग में दुराचार, अहंकार, क्रोध, आतंक, लालच और प्रतिशोध ही चारों तरफ दिखाई देता है। कलयुग में सभी मनुष्यों के प्रति क्रोध और लालसा बढ़ता ही जा रहा है। कलयुग को मानव जाति के लिए घोर अभिसराफ कहा गया है। जो भी जंतु इस धरती पर जन्म लिया है वह इस सराफ को कष्ट और पीड़ा में अपने कर्म के अनुसार भुगत रहा है। सभी मनुष्य पर कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में क्या आपने सोचा है कि कलयुग का अंत कैसा होगा? कलयुग के अंत में सभी मनुष्य के साथ क्या होगा और कलयुग मनुष्य पर किस प्रकार पूरी तरह से हावी हो जाएगा तथा कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा और किस प्रकार प्रारंभ होगा इस नए युग का। दोस्तों, आज हमारे इमोशन फैक्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पुराणों में सृष्टि के पूरे काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि परिवर्तन ही सृष्टि का मूल नियम है। जैसे किसी भी व्यक्ति का आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करती है, जैसा कि ऋतु अपने निश्चित समय में परिवर्तित होती है। सूर्य अस्त्र के बाद सूर्योदय होना निश्चित है। यह परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार अपने एक निश्चित अवधि से दूसरे युग में परिवर्तन होना निश्चित है। इस पूरे सृष्टि में युग परिवर्तन होना एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। महापुराणों के अनुसार अभी कलयुग का युग चल रहा है। अनेक शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें अभी 4,27,000 वर्ष बचा हुआ है। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग का अंत होने में बहुत समय है, लेकिन कलयुग में मानव जाति का कैसे पतन होगा अर्थात कैसे अंत होगा, इसका वर्णन विस्तार पूर्वक ब्रह्म पुराण में मिलता है। कलयुग के अंतिम चरण में मानव जाति का आयु केवल 12 वर्ष का हो जाएगा। इस दौरान मानव का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के अंत में मानवता नष्ट हो जाएगी। केवल में निर्दय, क्रूर सभ्यता यहाँ रह जाएगी। लोगों में द्वेष और दुर्भावना चरम सीमा पर होगी। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, नाते मर्यादा शास्त्र इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। सभी मनुष्य आरोपी खूनी कुकर्म करने लगे। मनुष्य पूरी तरह से मांसाहारी हो जाए। सभी मानव मांस को खाने लगेंगे। मनुष्य प्रजाति की ऊंचाई केवल 4 इंच ही रह जाएगी। कलयुग में नदियां सूखती जाए तथा लूटपाट करने वाले लोगों का वृद्धि होगी। सभी लोग धन प्राप्त करने के लिए किसी का भी हत्या करने से संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के 5000 से कुछ अधिक वर्षों के बाद गंगा नदी सूखकर बैकुंठ धाम चली जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता अपने अपने धाम चले जाएंगे। मनुष्य पूजा पाठ, दान, धर्म कर्म करना तथा उपवास और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। सूर्य देवता क्रोध अग्नि बरसाएंगे। पानी के एक एक बूंद के लिए लोग हत्या करने लगेंगे। गाय माता दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाजवाद का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। सभी लोग छोटी छोटी बातों के लिए हिंसा करने लगेंगे। जो लोग बलवान तथा शक्तिशाली होंगे वह कमजोर पर अत्याचार करने लगेंगे और सभी को गुलाम बनाकर अपना ही शासन चलाएंगे। लोभ माया में भाई भाई आपस में ही शत्रु हो जाएगा और जब यह दुष्कर्म तथा आतंक अपने चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु धरती पर अपना 11वां अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और पृथ्वी में कली नामक राक्षस के साथ सभी पापियों का नाश कर देंगे। इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को बताया था कि कलयुग का अंत कैसा होगा। कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण मानव शोषण करने वाले होंगे। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मनुष्य का मोह माया में ही घर संसार बर्बाद हो जाएगा। कलयुग में अपने बच्चों के लिए माओ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। कलयुग में धन का भंडार होंगे, लेकिन लोग झोपड़ों में भूख से मरेंगे। एक ही स्थान पर असमानता अपने चरम सीमा पर होगी। श्री कृष्ण पांडवों को आगे बताते हुए कहते हैं कि जब पृथ्वी पर पाप अपने चरम सीमा पर चली जाएगी और धरती से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पाप तथा पापियों से मुक्त कर दूंगा और इसके पश्चात जो नया युग आएगा वह सतयुग होगा। कलयुग के बाद जो युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस युग में पृथ्वी पर फिर से धर्म का स्थापना होगा। सतयुग के लोगों का आयु 4000 से 10,000 वर्ष का होगा। मनुष्य भौतिक सुख के स्थान पर मानसिक सुख का चाह रखेगा। सभी मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा सद्भावना बढ़ने लगेगा। एक दूसरे के प्रति क्रोध तथा नफरत की कोई जगह ही नहीं होगा। चारों तरफ
प्रेम ही प्रेम बरसेगा। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति के साथ मानवता की पुनः स्थापना होगी। लोगों को पूजा एवं कर्म कांड में विश्वास बढ़ेगा। सतयुग में मनुष्य अपने तपस्या से ईश्वर को प्राप्त करके अपने तपोबल से देवी देवता से बात कर सकेगा। सतयुग में मनुष्य को अपने शरीर तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण होगा। मनुष्य की आत्मा से परमात्मा के मिलन के साथ मोक्ष को भी प्राप्त कर सकेगा तथा इस सतयुग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। परंतु दोस्तों, अभी कलयुग की समाप्ति में लाखों वर्षों का समय बाकी है। तो क्यों ना दोस्तों, हम सभी कलयुग में ही अपने धर्म कर्म से सतयुग की तरह जीने का कर्म करें, जिससे सभी को सतयुग की तरह सुख शांति प्राप्ति हो। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान से भरे रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।